नमस्कार, क्या बोलती दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। इस वक्त कोरोना वायरस से पूरी दुनिया जूझ रही है, तो वहीं दुनिया भर में अमेरिका सबसे बुरी तरह से कोरोना से प्रभावित हो चुका है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में कोरोना वायरस से जुड़ी खबरों और इसे लेकर सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी देने के लिए अब प्रेस वार्ता करनी बंद कर दी है और ट्रंप ने ट्वीट करते हुए इसकी वजह भी बताई। एक रिपोर्ट देखिए। डोनाल्ड ट्रंप को सता रहा डर, बंद कर दी कोरोना पर प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता में किसी भी पत्रकार का नहीं दिया जवाब। कोरोना संकट पर क्या पत्रकारों के सवालों से घबरा गए ट्रंप? कोरोना महामारी का पूरी दुनिया में कहर जारी है। अमेरिका में इसने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। अभी भी वहां मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अमेरिका में कोरोना वायरस के अपडेट और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देने के लिए व्हाइट हाउस में नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रेस से बात करते थे और उनके सवालों का जवाब देते थे। और इसी बीच अचानक से उन्होंने यह प्रेस वार्ता बंद कर दी और इसका कारण भी उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया। व्हाइट हाउस प्रेस वार्ता का क्या मकसद है? जब पारंपरिक मीडिया केवल प्रतिकूल प्रश्न करती है और फिर सच्चाई दिखाने से या तथ्यों को सही सही सामने रखने से इनकार कर देती है, उन्हें अच्छी रेटिंग मिल जाती है और अमेरिकी लोगों को कुछ नहीं, फर्जी खबरें मिलती है। यह समय और प्रयास की बर्बादी है। किस बात को लेकर हुआ था विवाद? आपको बता दें कि हाल ही में ट्रंप ने यह कहकर दर्शकों को चौंका दिया कि डॉक्टर कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज उनके शरीर में पैराबैंगनी किरणों को या घर में इस्तेमाल होने वाले रोगाणुनाशकों को टीके के जरिए पहुंचाकर कर सकते हैं। हालांकि टॉप मेडिकल एक्सपर्ट्स की ओर से तीखी प्रतिक्रिया मिलने के बाद शनिवार को ट्रंप ने सफाई दी कि उन्होंने यह व्यंग्य में कहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कर दी कोरोना पर प्रेस ब्रीफिंग। शुक्रवार को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रेस ब्रीफिंग में किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो वहां पहुंचे तो जरूर, लेकिन बंद कमरे में अधिकारियों के साथ मीटिंग की और इसके बाद वहां से बाहर चले गए। अमेरिका में सबसे ज्यादा मौत। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में अमेरिका अब कोरोना वायरस के संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां कोविड-19 से मृतकों की संख्या 53,511 हो गई है और कुल संक्रमितों की संख्या 9,24,000 से ज्यादा है। इनमें से 99,000 से ज्यादा लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। बयानों को लेकर ट्रंप कर चुके आलोचना का सामना। कोरोना अपडेट को लेकर पिछली कई वार्ताओं में डोनाल्ड ट्रंप के बयान दुनिया भर में चर्चा में रहे। इसकी वजह से कोरोना पर प्रेस ब्रीफिंग की बजाय सारा ध्यान ट्रंप के इन बयानों पर केंद्रित हो गया था। इसीलिए इस वार्ता को खत्म करना ही ट्रंप के सलाहकारों ने मुनासिब समझा। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। वहीं भारत में कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वो जारी है और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल केजरीवाल ने कहा कि अगर आपके मन में किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के प्रति कोई दुर्भावना है तो याद रखें कि किसी दिन उसका प्लाज्मा आपकी जान बचा सकता है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए।
कोरोना संकट पर केजरीवाल का ऐलान। दिल्ली में खोली जाएंगी दुकानें, लेकिन कोई मार्केट या शॉपिंग मॉल नहीं। देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन को लेकर रविवार को महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में कुछ ढील दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत रिहायशी क्षेत्रों में दुकानें खोली जा सकती है। हालांकि सीएम अरविंद केजरीवाल ने शॉपिंग मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स को किसी भी तरह की रियायत देने से इनकार कर दिया और साथ ही उन्होंने बताया कि पिछला हफ्ता दिल्ली वालों के लिए पहले के कुछ हफ्तों से थोड़ा बेहतर था। उन्होंने कहा कि इस बीते हफ्ते में कम संख्या में कोरोना के मामले सामने आए, कम मौतें हुई और कई लोग पूरी तरह से ठीक होने के बाद घर चले गए। पिछला एक हफ्ता अपने दिल्ली वालों के लिए उसके पहले वाले एक हफ्ते से थोड़ा बेहतर था। पिछले एक हफ्ते में उसके पहले वाले एक हफ्ते से कम केस आए, कम लोगों की मृत्यु हुई और काफ़ी लोग ठीक होकर अपने घर गए हैं। मैं आपके सामने कुछ डेटा रखना चाहूँगा। कोरोना जब से शुरू हुआ, 7वें हफ्ते में, पिछले हफ्ते में 7वें हफ्ते में 850 केस आए थे। एक बार तो हम घबरा गए थे। मैंने आप लोगों के सबके सामने आके कहा था कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है। 850 नए केस आए थे 7वें हफ्ते में और पिछले हफ्ते 8वें हफ्ते में 622 केस आए हैं, थोड़े कम हुए। दुनिया भर में देखा गया कि एक बार कोरोना बढ़ना चालू करता है तो इतनी तेज़ी से बढ़ता है कि हफ्ता दर हफ्ता फिर वो डबल, चौगुना, 8 गुना, 16 गुना बढ़ता जाता है। फिर वो डबल पे डबल होता जाता है। लोग कहते हैं 4 दिन में डबल हुआ, 8 दिन में डबल हुआ, लेकिन 7वें हफ्ते में पिछले हफ्ते में 850 केस आए थे और पिछले हफ्ते 622 नए केस आए थे। वहीं केजरीवाल ने जनता से कहा कि मैं जानता हूं कि आप सभी लोग बड़ी कठिनाई के साथ लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पिछले हफ्ते रविवार को कहा था कि लॉकडाउन जारी रहेगा, कोई रियायत नहीं दी जाएगी, लेकिन एक रियायत हम दे रहे हैं। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने कुछ तरह की दुकान खोलने का आदेश दिया, हम उस आदेश को लागू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जरूरी सेवाओं को कोई नहीं छेड़ रहा। एक ही रियायत आज हम दे रहे हैं, वो ये कि परसों रात को केंद्र सरकार ने कुछ तरह की दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। उस केंद्र सरकार के आदेश को हम दिल्ली में भी लागू कर रहे हैं। ये आदेश क्या है, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। जो एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें थी, दवाई की दुकान, किराने की दुकान, खाने पीने की दुकान, सब्जियों की, फ्रूट्स की दुकान, दूध की सर्विसेज, वो जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो तो जारी रहेंगी, उसको कोई छेड़ नहीं रहा। वो एज इट इज़ जारी रहेंगी, वो खुली रहेंगी, वो सप्लाई होती रहेंगी। इसके अलावा कोई मार्केट नहीं खोले जाएंगे, कोई डीडीए मार्केट नहीं खुलेगा, कोई ये मार्केट वो मार्केट, कोई मार्केट नहीं खुलेंगे, कोई शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे। लेकिन जो रेजिडेंशियल एरियाज़ में इक्की दुक्की दुकानें होती हैं, स्टैंड अलोन कोई दुकान है, नेबरहुड की कोई दुकान है, इक्की दुक्की इस तरह की जो दुकानें हैं, उनको खोलने की इजाज़त केंद्र सरकार ने दी है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि कोरोना के मरीज पिछले एक हफ्ते में कम हुए। उन्होंने आगे बताया कि प्लाज्मा थेरेपी अब तक
कारगर सिद्ध हो रही है। एक एक मरीज के ऊपर मैं खुद नज़र रख रहा हूँ। कल एक मरीज थे LNJP में जो कि काफ़ी उनकी नाजुक हालत थी और डॉक्टरों के हिसाब से वो सिंक करते जा रहे थे। उनको प्लाज्मा दिया गया और उनकी तबीयत में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। आज सुबह तक काफ़ी सुधार हुआ है उनकी तबीयत में। वहीं केजरीवाल ने यहां प्लाज्मा थेरेपी पर बात करते हुए कहा कि यह धर्म देखकर किसी की जान नहीं बचाएगा, इसीलिए सबको एकजुट रहकर कोरोना से लड़ाई लड़नी है। लीजिए कोई पेशेंट मुसलमान है, बहुत सीरियस है, हो सकता है किसी हिंदू का प्लाज्मा, हिंदू के शरीर का प्लाज्मा उसकी जान बचाए। भगवान ने जब धरती बनाई थी तो उसने तो इंसान बनाए थे। हर इंसान की 2 आँखें हैं, एक जैसा शरीर है, लाल रंग का खून है, उसी किस्म का प्लाज्मा है। भगवान ने तो हमारे बीच में कोई दीवार पैदा नहीं की। भगवान ने तो किसी किस्म के ये धर्म वो धर्म हमारे बीच में किसी किस्म की खाई पैदा नहीं की। ये तो सब हम ही लोगों ने की हुई है। वहीं लॉकडाउन को क्या आगे बढ़ाया जाएगा, इस सवाल पर केजरीवाल ने कहा कि यह फैसला केंद्र सरकार के फैसले के बाद लिया जाएगा कि वे 3 मई के बाद क्या करते हैं। कोई मार्केट, मैं फिर से बता दूं, कोई मार्केट नहीं खुलेंगे, कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे, कोई शॉपिंग मॉल्स नहीं खुलेंगे, लेकिन कंटेनमेंट एरिया में वो भी नहीं खुलेगी। जो इक्की दुक्की दुकानें मैं बात कर रहा हूँ, कंटेनमेंट एरिया वो एरिया है जहाँ पे हम लोगों ने सख्ती की हुई है, सील किया हुआ उन एरियाज़ को जहाँ पे कोरोना के ज़्यादा केसेस निकल के आ रहे हैं। उन एरियाज़ में किसी भी किस्म की दुकान को खोलने की कोई इजाज़त। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यहां कहा कि कोई मार्केट नहीं खुलेगा, कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खोलेगा, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल नहीं खुलेगा, कंटेनमेंट एरिया में भी कुछ नहीं खुलेगा। वहां लॉकडाउन सख्ती से लागू रहेगा और 3 मई तक हम कुछ और खोलने की इजाजत नहीं देंगे। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को बताया कि राज्य के कोरोना मरीजों में से 80% मामले ऐसे आए जिनमें बीमारी के कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिल रहे। और इसके अलावा महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रवासी मजदूरों को लेकर क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया ऐलान, फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर वापस भेजेगी महाराष्ट्र सरकार। ट्रेनें तो नहीं खुलेंगी पर मजदूरों को भेजने का रास्ता निकाला जा रहा। देश में कोरोना के प्रभाव के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और महाराष्ट्र में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन की वजह से यहां काम करने वाले मजदूरों का बुरा हाल है और ऐसे हालात में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि मजदूरों को वापस भेजने के लिए सरकार रास्ता तलाश रही है। अन्य राज्यों में मजदूर है, जैसे मैंने कहा कि बात चल रही है, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री जी के साथ चल रही है, केंद्र के साथ बात चल रही है। रास्ता नजदीक आया, निकलेगा, जल्दी से रास्ता निकल आएगा और हम पूरी तरह से कोशिश नहीं, हम
ये करेंगे, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते करेंगे। तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट कहा कि ट्रेनों की आवाजाही किसी भी सूरत में नहीं होगी, लेकिन मजदूरों को उनके घर भेजने का कोई ना कोई रास्ता सरकार निकालेगी और इस बारे में केंद्र सरकार से भी बातचीत हुई है। ट्रेन खुली तो भीड़ होगी और अगर भीड़ हुई तो संक्रमण बढ़ने का और भी अंदेशा रहेगा। इस वजह से लॉकडाउन को और भी बढ़ाना पड़ेगा। कोटा में फंसे राज्य के छात्रों को भी सरकार वापस लाने के लिए बात कर रही है। मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील है कि वे कोरोना से जंग में सहयोग करें। अभी गलियों में आकर नमाज पढ़ने का वक्त नहीं है। हम अपील करते हैं कि लोग घर में ही रहकर नमाज अदा करें। इस वक्त हमारे भगवान डॉक्टर, पुलिस, नर्स और सफाई कर्मचारी ही हैं। उनका आदर करना ही असल पूजा है। बता दें कि महाराष्ट्र में सिर्फ 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी ही कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। राज्य में कल 107 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें 20 पुलिस ऑफिसर और 87 जवान हैं। 7 पुलिस अधिकारी कोरोना से इलाज करवाकर ठीक हो चुके हैं, जबकि इलाज के दौरान 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। वहीं इस पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि इन पुलिस के जवानों को सरकारी नियमों के मुताबिक मुआवजा तो दिया ही जाएगा, इसके अलावा भी सरकार कोशिश करेगी। जहां कोरोना की जांच के मामले में महाराष्ट्र ने देश के सभी राज्यों को पछाड़ दिया है, तो वहीं 63% मरीजों में कोई लक्षण नहीं दिखने से प्रशासन की चिंता भी बढ़ चुकी है। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। कोरोना महामारी की मार लगातार जारी है और इस संक्रमण के बीच चंडीगढ़ पीजीआई से राहत की खबर आ रही है। यहां कोरोना से संक्रमित 6 मरीजों पर MW वैक्सीन का ट्रायल किया गया और इससे सभी मरीजों की सेहत में सुधार देखा गया। और इस बीच चंडीगढ़ पीजीआई पहुंचे ANB न्यूज संवाददाता विनीत कपूर, आप भी देखिए। पूरे विश्व के अंदर कोरोना आज अपने पूरी तरह से पैर पसार चुका है। भारत की भी अगर बात करें तो लगातार यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव केसों के अंदर इजाफा हो रहा है और सभी को तलाश है वैक्सीन की कि आखिर कब इसकी दवाई तैयार होगी और कब विश्व को इस महामारी से निजात मिलेगी। तो चंडीगढ़ पीजीआई से एक काफ़ी सुखद खबर जो है वो निकलकर सामने आई है, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव को लेकर एक टेस्ट किया जा रहा था। भोपाल एम्स की बात करें, दिल्ली एम्स की बात करें या चंडीगढ़ पीजीआई की बात करें तो यहाँ पर 3 जगहों पर टेस्ट किए जा रहे थे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ। इनको वैक्सीन दी जा रही थी। दरअसल अगर हम इस कोरोना वायरस की बात करें तो जब भी कोई व्यक्ति इस वायरस की चपेट में आता है तो ये वायरस उस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको ख़त्म करने का काम करता है। तो ऐसे में एक मेडिसिन जो चंडीगढ़ पीजीआई या फिर एम्स दिल्ली की बात करें या भोपाल एम्स की बात करें, एक वैक्सीन जो कि कुष्ठ रोगियों को दी जाती थी, उस वैक्सीन का इस्तेमाल सीधे तौर पर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के ऊपर किया गया। यौन पेशेंट्स पे किया गया जिनकी हालत काफ़ी ख़राब थी, जिनको ऑक्सीजन दिए हुए थे, तो उनकी हालत में इस वैक्सीन के बाद सुधार हुआ। लगातार 3 दिन तक उनको 0.3 ml जो ये वैक्सीन का इंजेक्शन दिया गया और MW नाम की ये वैक्सीन है जिसका यहाँ पर एक सफल परीक्षण किया गया है। 6 कोरोना संक्रमितों के ऊपर इस वैक्सीन का यहाँ पर सफल परीक्षण किया गया, लेकिन अभी पीजीआई प्रबंधन का दावा है कि अभी और जो संक्रमित हैं उनके ऊपर इसका परीक्षण करना बाकी है। उसके बाद ही कहना मुमकिन हो पाएगा कि क्या इस वैक्सीन से कोरोना संक्रमित मरीजों को बचाया जा सकता है या फिर नहीं। इसके अलावा परिस्थितियों का भी ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि भोपाल की बात करें, दिल्ली की बात करें
या चंडीगढ़ की बात करें, अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग ज्योग्राफी है। साथ साथ मरीजों की बात करें तो उनकी भी अलग अलग उम्र है और उनकी भी स्थिति अलग अलग तरह की है। तो ऐसे में पेशेंट्स की स्थिति के आधार पर, भौगोलिक स्थिति के आधार पर, ज्योग्राफिकल स्थिति के आधार पर कहीं ना कहीं ये परीक्षण किया जा रहा है कि क्या सभी पेशेंट्स की इम्यूनिटी या फिर उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें इस मेडिसिन से बढ़ाई जा सकती है या फिर नहीं। लेकिन फिलहाल 6 मरीजों के ऊपर ज़रूर इसका सफल परीक्षण किया गया। आने वाले दिनों में कुछ और मरीजों के ऊपर इसका परीक्षण होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद देखने वाली बात रहेगी कि MW नाम की ये वैक्सीन क्या वाकई में ही कोरोना संक्रमितों को बचाने में सफल साबित होती है या फिर नहीं। लेकिन हाँ, एक सुखद खबर ज़रूर है, क्योंकि जिन 6 मरीजों के ऊपर यह परीक्षण किया गया था, अभी तक उनके अंदर कोई भी साइड इफेक्ट इस वैक्सीन का देखने को नहीं मिला और ये भी कहा जा रहा है कि उनकी सेहत में भी सुधार होता हुआ नजर आया। अगर ऐसा है तो फिर उम्मीद रहेगी कि ये वैक्सीन कारगर साबित हो। लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि कब इसकी आधिकारिक पुष्टि होती है, कब सभी परीक्षण जो हैं वो मुकम्मल होते हैं और उसके बाद PGI क्या रिपोर्ट जो है इस वैक्सीन को लेकर जारी करता हुआ नजर आता है। कैमरामैन बलजिंदर सिंह के साथ विनीत कपूर, ANB न्यूज़, चंडीगढ़। नोवल कोरोना वायरस की वजह से देश में लॉकडाउन लागू है और इस वजह से आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ी है और इसका असर सरकारी खजाने पर भी पड़ा है। ऐसी परिस्थितियों में 50 IRS अधिकारियों ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार को कुछ नए तरीके के आइडिया सुझाए हैं। आखिर क्या है वो आइडिया, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना से हुए नुकसान की कैसे कर सकते हैं भरपाई? टैक्स लगाने को लेकर IRS अधिकारियों ने दिया सुझाव। अमीरों पर ज्यादा टैक्स, गरीबों को 5,000 रुपए की मदद। देश के 50 भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुझाव भेजकर बताया कि देश की मौजूदा अर्थव्यवस्था को कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। देश में कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सुझाव भेजा गया और इसमें अमीर लोगों से कोविड टैक्स के नाम पर 40% तक टैक्स लेने का सुझाव दिया गया है। IRS अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिए। अमीरों पर अधिक कर, गरीबों को सीधे लाभ की सिफारिश, विदेशी कंपनियों की भारत में होने वाली आमदनी पर कर, कोविड राहत सेस, कोविड राहत कोष में CRS फंड का इस्तेमाल। बता दें कि लॉकडाउन की वजह से प्रभावित इकोनॉमी को उबारने के लिए भारतीय राजस्व सेवा यानी कि IRS के 50 अधिकारियों ने एक रिपोर्ट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की सालाना आमदनी वाले लोगों के लिए आयकर की दर को बढ़ाकर 40% करने, संपत्ति कर को फिर से लागू करने, 10 लाख रुपए से ज्यादा आमदनी वाले लोगों पर 4% की दर से एक बार कोविड-19 सेस लगाने, गरीब लोगों के खातों में 6 महीने तक हर माह 5,000 रुपए तक की राशि ट्रांसफर करने, हेल्थ केयर सेक्टर के सभी कॉरपोरेट और बिजनेसेस के लिए 3 साल के टैक्स हॉलिडे की सिफारिश की गई है। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज़। वहीं अचानक मौसम में हुए बदलाव से दिल्ली सहित उत्तर भारत में कुछ जगहों पर गरज के साथ तेज बारिश हुई। हरियाणा के अंबाला में आज सुबह हुई बारिश ने जहां मौसम में ठंडक बढ़ा दी तो वहीं किसानों के लिए मुसीबत पैदा कर दी। अंबाला अनाज मंडी में खुले में पड़ी गेहूं की बोरियां बरसात की वजह से भीग गई और इस वजह से किसानों को इससे नुकसान की आशंका है। एक रिपोर्ट देखिए।
आसमान से बरसी आफत। बारिश के चलते किसानों को हुआ नुकसान। मंडी में रखी गेहूं की बोरियां भीगी। खेतों में खड़ी गेहूं की फसल जमीन पर बिछी। गर्मी के मौसम में जहां बारिश सभी के लिए राहत लेकर आई है, वहीं किसानों के लिए इस बरसात ने मुसीबत बढ़ा दी है। अंबाला में सुबह हुई बारिश ने किसानों की मंडी में पड़ी फसल को भिगा दिया, तो वहीं अभी 50% किसानों की फसल कटने के लिए बाकी है, वो भी आज की बरसात में पूरे तरीके से भीग गई, जिसने किसानों की टेंशन को बढ़ा दिया। आज तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने किसानों के खेतों में खड़ी फसल को बिछाकर रख दिया। किसानों का कहना है कि पर्ची सिस्टम के चलते मंडी में उनका नंबर नहीं लगा, जिसके चलते उनकी फसल का नुकसान हुआ है। तो सब्जी भी खराब और जो फसल खेत में खड़ी है वो भी सब खराब होगी। भूसा बनाना भैंस खड़ी है वो भी सब खराब हो गया। इसके लिए किसको जिम्मेवार? ये क्या बोले भी सर इसको, तो अभी ये तो इकट्ठी करनी चाहिए थी, सेट करनी चाहिए, लगानी चाहिए थी, इसको इसकी जिम्मेदारी है। 30% कणकां वड़ चुकियां ने, बाकी खेत ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਚੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੀਂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਤਨਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਕਣਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਬਈ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਰਸਾਤ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਆ। 40% ਤੋਂ 50% ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਲ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਤੇ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਖੜੀ ਹੈ ਮੇ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਬੱਦਲ ਔਰ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਨੇ। ਕੁਝ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਡਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਡੰਪ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਨਵੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੰਪ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਡੰਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਛੜ ਆਈ, ਬਰਸਾਤ ਆਈ, ਉੱਪਰ ਆਈ, ਪਾਣੀ ਆਈ, ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਗਿੱਲੀ, ਡੰਪ वाली भी गिल्ली हो रही है, ਜਿਹੜੀ खेत ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦਾ बहुत नुकसान है। लेबर की कमी के चलते नहीं हो पाया उठान। अभी 20 अप्रैल को हुई बरसात में किसानों की कटी कटाई फसल पर भी बरसात ने अपना कहर दिखाया था, जिससे फसल को कम नुकसान हुआ था। लेकिन दोबारा पड़ी मौसम की मार से किसानों की दिक्कत बढ़ना लाजमी है। अंबाला की अनाज मंडी में खुले में पड़ी किसानों की फसल पूरे तरीके से भीग गई। वहीं कुछ बोरियां ढकी हुई थी, जिससे वो बोरियां तो भीगने से बच गई। मार्केट कमेटी का इसको लेकर कहना है कि अभी लेबर की कमी है, जिसके चलते उठान नहीं हो पाया, जिसके चलते गेहूं की बोरियां भीग गई। पर जो है कोरोना महामारी की वजह से हमारी प्राथमिकता थी कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम अनाज को मंगवा सकें, ताकि किसान जो हैं अपनी फसल को यहाँ ले आएँ और हम उनको सुरक्षित तरीके से घरों में भेजा जा सके उनको। लेकिन क्या हुआ कि जो फसल थी आ गई है मंडी में, आगे जो उठान करने के लिए लेबर उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से मंडी में काफ़ी मात्रा में गेहूँ पड़ी हुई है। तो आढ़तियों के जिनके पास ऑलमोस्ट सभी के पास अवेलेबल हैं तरपालें, तो लेकिन ये मात्रा जो थी इसकी गेहूं की ज़्यादा थी, इसलिए उसको फुल्ली कवर नहीं कर पाए। बहरहाल सोने के समान भीग रही फसल को देख किसान बेहद ही दुखी है। ऐसा बीते एक सप्ताह से भी ज्यादा समय से हो रहा है। कभी मौसम एकदम साफ रहता है तो कभी गर्मी बढ़ जाती है, फिर मौसम खुशनुमा हो जाता है, और इसे लेकर किसानों में चिंता बनी रहती है, क्योंकि कहीं तो गेहूं की फसल निकाली जा चुकी है तो कई जगहों पर निकाली जा रही है,
और ऐसे में मेहनत पर पानी फिर सकता है। उम्मीद करते हैं कि कम से कम सरकार उठान की समस्या से तो किसानों को निजात दिलाए। अंबाला से अंकुर कपूर की रिपोर्ट, ANP न्यूज। और इसी के साथ ही क्या बोलती दुनिया में इतना ही, लेकिन तमाम